संस्कृति अगर आप वैंकूवर के अंदर भी उन्हीं संस्कारों के साथ जीते हैं, आप दिया जलाते हैं, आप सरस्वती वंदना करते हैं, आप भारत में अपनी रूट से जुड़े रहते हैं, वही सबसे बड़ी सेवा है। लेकिन कुछ लोग यहां से जाने के बाद, कुछ अमेरिकन ब्रांडेड कपड़े पहनने के बाद भारत को गालियां भी देते हैं। लेकिन आपने आज यह बता दिया है कि उनकी गिनती बहुत कम है और राष्ट्र को बचाने, संस्कृति को बचाने और संस्कृति को बचाने वाले लोगों की गिनती कई सौ गुना है। इसलिए कुछ किताबों का जिक्र करता हूं, फिर दोबारा कह रहा हूं, ये किताब पढ़ेंगे तो आपके कुछ फंडे क्लियर हो जाएंगे, इसलिए कुछ किताबें जरूर पढ़िएगा। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट किताब मुझे लगती है, उसे जरूर पढ़ेंगे तो आपको अच्छा लगेगा और जो वर्तमान में कुछ हो रहा है उसे समझ पाएंगे। एक किताब है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर बाई दुर्गा दास, ये किताब जरूर पढ़िएगा। इसके अलावा भी कश्मीर में खासतौर से जो लोग हैं, कश्मीर को समझना चाहते हैं, मुझे लगता है कि आप वैसे कोई किताब आपको कश्मीर को लेकर के पढ़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन कश्मीर की आंख बीती और आई विटनेस जो मौजूद है वो जीवित है, 92 साल का है, सियालकोट में पैदा हुआ था, आज भी होशो हवास में है। मैंने उनके जवानी के दिन से उनको देखा है, हजारों बार उनसे मुलाकात की है। उन्होंने किताब लिखी, उस किताब का 12वां संस्करण आ गया है। उस किताब को पढ़ लीजिए तो कश्मीर क्या था, जिहाद क्या है, किस तरीके से ये जिहाद फैक्ट्री काम करती है, कैसे सरकारें इसमें इन्वॉल्व हैं। उस आदमी का नाम है जगमोहन और किताब का नाम है माई फ्रोजन टर्बुलेंस इन कश्मीर। ये किताबें जब आप पढ़ेंगे तो जो लोग आपको बहुत ज्ञान देते हैं, कुतर्क करते हैं, इंटेलेक्चुअली जो बैंकरप्ट हैं, आप उनको कॉर्नर कर सकते हैं। लिहाजा मैं फिर दोबारा से यह कहूंगा कि आप ये माने कि ये लड़ाई कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं है, ये कश्मीरी पंडित वापस चले जाएंगे, ये लड़ाई नहीं है। ये सोच 1947 के बाद इस देश में पनपी। हम बेसिकली कुछ चीजों को जान करके भूलना चाहते हैं, यही हमारी वीकनेस है और यही हमारे बुरे दिनों का कारण है। आप लोगों ने 1946 में जब पाकिस्तान का चुनाव हो रहा था और पाकिस्तान की मांग बड़े जोरों पे थी और यह कहा जा रहा था कि लड़ के लेंगे पाकिस्तान, मर मर के लेंगे पाकिस्तान। यह मैं तथ्य इसलिए सामने रखना चाहता हूं कि आप ये सवाल जब उन लोगों से पूछें जो आज आपको बड़े ज्ञानी बने घूम रहे हैं, उनसे पूछें कि 1946 के इलेक्शन में कांग्रेस पार्टी का क्या नारा था और मुस्लिम लीग का क्या नारा था। मुस्लिम लीग का नारा था लड़के लेंगे पाकिस्तान, मर मर के लेंगे पाकिस्तान, और कांग्रेस पार्टी को बीमारी थी, वो मुस्लिम लीग को पूरी तरह से काउंटर नहीं कर पाई क्योंकि पाकिस्तान के मामले में खुद कांग्रेसी शामिल थे। लेकिन हुआ क्या कि 1946 का चुनाव हुआ पूरे देश में, तो जो आपकी राज्यों की असेंबली थी उसकी सीटें कोई 1500 के आसपास थी। उसमें से 492 सीटें अलग अलग राज्य के अंदर मुसलमानों के लिए रिजर्व थी। तो अगर राज्यवार आप उन चुनावों का रिजल्ट देखें तो उत्तर प्रदेश में 66 रिजर्व मुसलमानों की सीटों में से 54 सीट मुस्लिम लीग ने जीती, बिहार में 40 में से 34 जीती, बॉम्बे में 30 में से 30 जीती, मद्रास में 28 में से 28 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती, आसाम में 34 में से 31 सीटें जीती, पंजाब में 86 में से 74 सीटें जीती, बंगाल में 119 सीटों में से 113 सीटें मुस्लिम लीग ने जीती।
जो लोग मुसलमान आज मक्कार झूठ बोलते हैं, ये कहते हैं कि हमने भारत को चुना और हम पाकिस्तान नहीं गए, ये कितना बड़ा झूठ है। आप 1946 में जो चुनाव मुस्लिम लीग इस बात पे लड़ रही थी कि हमें पाकिस्तान बनाना है, हर मुसलमान ने, भारत के 98% मुसलमानों ने उस वक्त मुस्लिम लीग को अपना वोट दिया पाकिस्तान बनाने के फेवर में। ये 100% के आसपास की सीटें हैं। 98% मुसलमानों ने जो वोट किया वो मुस्लिम लीग की रिजर्व सीटों पर उसको जिताया। और जो मुसलमान कैंडिडेट कांग्रेस से खड़ा था उसको मुसलमान को ही जिताया, वहां भी नहीं जीता। और उसके बाद कहते हैं कि देखिए साहब, हमारे पूर्वजों ने तो भारत को चुना, लिहाजा हमें तो यहां, हम आपके रहमो करम पे नहीं रहे, हम अपनी मर्जी से रहे। बिहार से लेके उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश से लेके पूरे हिंदुस्तान में जो ये सीटें मिली थी मुस्लिम लीग पाकिस्तान बनाने की, तो पाकिस्तान बनी। संजीव म्यूट कर दो सबको प्लीज। और कमाल का झूठ देखिए उनका, जब मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान बनाया 2% मुसलमान यहां से नहीं गया, 98% यहीं रहे, तो यहां के मुसलमान ने फिर दोबारा मुस्लिम लीग को वोट नहीं दिया, ये सब कांग्रेस में शामिल हो गए और सब रातों रात सेकुलर हो गए। तो 1946 की आप तकरीर पढ़ लें, सुन लें उन्होंने क्या कहा है 1948-47 में पटेल ने, कि आप रातों रात अब आप भारत भक्त हो गए, आप भारत के फेवर में हो गए। आपने तो वोट पाकिस्तान को दिया था बनाने के लिए, अब आप चाहते हैं कि हम आपके ऊपर यकीन कर लें, तो एक ही रात में आपका दिल और मन कैसे बदल गया। हमने वो झूठ सरदार पटेल का जो उन्होंने एक्सपोज किया इनको, हमने उसको पढ़ा ही नहीं। इसलिए आज जितनी भी एंटी इंडिया फोर्सेस हैं वो सारे मुसलमान हैं, चाहे वो लालू के साथ हो, वो मुलायम के साथ हो, वो इसके साथ हो, वो उसके साथ, जहां भी है वो एक एजेंडे के तहत है और उनका एजेंडा साफ है कि मुगलों के जाने के बाद अंग्रेजों को यह हुकूमत मुसलमानों को देनी चाहिए थी। यह बात कुलदीप नैयर भी अपनी किताब में लिखे गए, वो आज उसी एजेंडे पे काम कर रहे हैं। वो आज उसी सेकुलरिज्म के ढपली के अंदर हिंदुस्तान को, हिंदुओं को मूर्ख बना रहे हैं। इसलिए अंकित शर्मा की आप 40 बार 50 बार चाकू गोद के हत्या कर देंगे, इस हत्या के ऊपर नहीं बोलना है आपको। हिंदू के मरने और हिंदू के ऊपर होने वाले जुल्म पे अगर हिंदू बोलेगा तो ये कम्युनल है, ये एंटी इंडिया है, ये एंटी इस्लाम है। लेकिन मुसलमान खुलेआम चौराहों पे, सड़कों पे दंगा करें, मारे, लूटपाट करें, लेकिन उनको पकड़ना, उनके बारे में कुछ कहना जो है वो आपका सेकुलरिज्म के खिलाफ है। यह अजीबोगरीब सेकुलरिज्म की डेफिनेशन इस देश में है। लिहाजा मैं मानता हूं कि समय आ गया है कि आप अपनी अनुभव और योग्यता के हिसाब से आप क्या कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, ये खुद तय करें। वंकवूर के तमाम साथियों, कनाडा में तमाम सुनने वाले लोग, अमेरिका में सुनने वाले लोगों, हमसे मत पूछिए। आपको जो लगता है, जो आपके पास है, वो कैसे आप उन लोगों तक पहुंचाएं जो इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। और यकीन मानिए बहुत बुरी स्थिति में है वो लोग, लेकिन उनका मान सम्मान और उनके अंदर का जो एक ईगो होती है वो कभी पब्लिक में कुछ नहीं कहते। मुझसे पूछिए इस 3 साल के दरमियान में मैंने घरों में देखा है किसके घर चूल्हा कितनी बार जलता है और कौन मकान का किराया नहीं दे पा रहा है। वो कैसे देगा, कहां देगा, किसी को नहीं पता। इसलिए जो सामर्थ्यवान लोग हैं वो कैसे किसी की मदद करें, जो संजीव भाई कर सकते हैं वो संजीव भाई को करने दें। और दूसरी बात, भारत में तो मुहिम चल रही है और सुप्रीम कोर्ट में जय साईं दीपक साहब लड़ाई लड़ रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि कोविड का ये मामला समाप्त होने के बाद हम वो लड़ाई जीतेंगे। क्या हमें अब इस बात की तरफ नहीं ध्यान देना चाहिए, खासतौर से अमेरिका में और दूसरे बड़े देशों के अंदर जहां आपकी एक बहुत बड़ी ताकत है, आपकी वोट की भी ताकत है, आपकी गिनती की भी ताकत है, आपकी पैसे की भी ताकत है। क्या ऐसा नहीं लगता, ये मेरा सजेशन है क्योंकि मैं संकट
नहीं मानता कि कहीं बहुत दूर संकट आपके घर के दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है। आप उस दरवाजे की जगह किसी दूसरे दरवाजे से आपने थोड़े दिन के लिए रास्ता निकाल लिया है। अब आपके पास भागने का रास्ता नहीं है। लिहाजा क्या यह मुमकिन नहीं हो सकता कि ये जो अरबों खरबों रुपया आपने अमेरिका के हर शहर में बड़े बड़े मंदिर बना रखे हैं, ये मंदिर भारत में बहुत बहुत सालों पुराने हैं, सदियों पुराने हैं, लेकिन मंदिर बना दिए, मंदिरों की रक्षा करने वालों को कभी ताकत नहीं दी।